फेंक रहा है दोस्तों, समझ लो। ये देखिए दोस्तों, इसमें हैवी ट्रांसफार्मर डाला गया है, क्योंकि हैवी ट्रांसफार्मर हम पुराना मॉडल का मंगाए थे, वही वाला ट्रांसफार्मर मार्केट में आता है, वो वाला बोर्ड है दोस्तों, जो इस समय आता है दोस्तों, जिसमें कुछ लिखा उखा नहीं रहता, कहाँ कनेक्शन क्या करना है दोस्तों, ये सब है। तो नमस्कार दोस्तों, बिलिस्टिक गुरु चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हमारे चैनल में आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठंडी का मौसम है, तो दोस्तों इस समय का है फसलों का, मतलब फसल बुआई चल रहा है अपने यहाँ दोस्तों, अपने गांव में। तो दोस्तों इस समय का है झटका मशीन की बहुत ही डिमांड बढ़ गया है, इसलिए दोस्तों देख सकते हैं पुराना हमारे पास पुराना झटका मशीन पड़ा हुआ था, जिसको कस्टमर लेकर आया था और इसको दोस्तों नहीं ले जा रहा था। तो एक कस्टमर मिला दोस्तों, बोल रहा है कि मेरे लिए सेकेंड हैंड एक ठो झटका मशीन बना दीजिए, इसलिए मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों इसको। तो इसके लिए हमने दोस्तों मार्केट से मंगाए हैं एक बोर्ड, लेकिन दोस्तों इसमें जो बोर्ड लगा हुआ था दूसरा बोर्ड था, लेकिन अब मार्केट में आ रहा है वो दूसरा बोर्ड है। चलिए दिखाता हूं बोर्ड को दोस्तों। तो ये है दोस्तों बोर्ड, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पीसीबी के बारे में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं, इसमें किस तरह कनेक्शन किया जाता है। देख सकते हैं इसमें कुछ भी कनेक्शन के लिए, कहीं पास कैपेसिटर लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, कोई भी कनेक्शन के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं बताया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, कहीं पास कुछ नहीं लिखा गया है। अब इससे पहले जो पीसीबी आता था दोस्तों, उसमें क्या है सब लिखा रहता था, उससे पता चल जाता था कहाँ पास हमको कैपेसिटर लगाना है, कहाँ पास क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आप सभी को हम बताएंगे कि इसमें कैपेसिटर लगाना है, कहाँ पास ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो देखिए हम पुराना वाला झटका मशीन बनाने जा रहे हैं, इसमें नए ट्रांसफार्मर डाले हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इसका कनेक्शन हम कर दिए हैं। इसमें अलार्म वाला किट ऑलरेडी लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें जो दो तार निकाल लिए हैं, देख सकते हैं, जहाँ से कॉपर का मोटा तार निकला रहेगा दोस्तों, ये देखिए वहाँ पास हमको ये झटका मशीन से कनेक्शन करना है। और जो आउटपुट वाला सेक्शन है ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट वाला सेक्शन है दोस्तों, इधर हम कनेक्शन कर दिए, देख सकते हैं। लाल वाले तार को इसके साथ ज्वाइंट कर दिए लाल वाले कनेक्शन से। अभी ये हरा वाला जो कनेक्शन है उसको काला वाला को इस तरह कनेक्शन कर दिए दोस्तों, अर्थ है वो। ठीक है, तो चलिए इसमें कनेक्शन किस तरह करेंगे वो आप सभी को बताते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह पलट के देख लेना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 12 वोल्ट लिखा है, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस तो सब कोई समझते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये होगा दोस्तों कि इसमें कनेक्शन ट्रांसफार्मर का कहाँ पास करना है, कैपेसिटर का कहाँ पास करना है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले देख सकते हैं इसको इस तरह, ये देख सकते हैं वो वाला मार्केट में मिलता है दोस्तों, तो इसको इस तरह पैक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पैक कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको लगा चुके हैं, तो चिपकाने वाला है, तो इस तरह लाइटर का सहारा लेंगे। लाइटर का सहारा लेने के बाद इस तरह दोस्तों इसको, ये टेप से बेहतर होता है दोस्तों, टेप मारेंगे तो इस तरह इसको चिपका देंगे अच्छी तरह। इसको भी चिपका देते हैं, चलिए। ये देखो इस तरह इसका पकड़ जबरदस्त रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के सहारा लीजिए आप भी, टेप न मारिएगा, टेप मारना इसमें गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए मस्त पकड़ गया। यहाँ पास भी हम जोड़े हैं, तो इसको भी चलिए बना देते हैं उसी तरह। तो देखिए दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर की कनेक्शन इस तरह कर चुके हैं, देख सकते हैं। इधर से बुचका दिए हैं, ये देखिए यहाँ पास कनेक्शन के लिए दिया गया रहता है दोस्तों, देख सकते हैं T4 T3। तो इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देंगे। अब कंडेंसर का कनेक्शन आता है दोस्तों, तो कंडेंसर कहाँ करेंगे, तो कंडेंसर का कनेक्शन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं T6 T5 लिखा है, ये हमारा हो जाएगा कंडेंसर का कनेक्शन। तो कंडेंसर कनेक्शन के लिए उसी तरह आपको देख सकते हैं 15 mm कंडेंसर लेना है, ये देख सकते हैं। तो इससे हैवी वाला कंडेंसर लगा सकते हैं दोस्तों हम, लेकिन यही वाला कंडेंसर लगाते हैं, बढ़िया है इसका रिस्पांस भी। ठीक है, तो चलिए यही वाला कंडेंसर को लगा देते हैं दोस्तों। ये हमारा कोई मित्र भाई हमको दे दिया था ये वाला, तो वही वाला कंडेंसर है, तो इसको चलिए लगा लेते हैं। इसमें तो लगाना चाहिए ब्रांड वाला कंडेंसर, लेकिन इसका भी सर्विस देख लेते हैं क्या है दोस्तों। खराब होगा तो कंडेंसर है, खराब होगा, चलिए इसी वाला कंडेंसर को लगा देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम कंडेंसर का भी कनेक्शन अच्छी तरह कर चुके हैं। अब इसकी आती है दोस्तों, इसमें और कनेक्शन करना बाकी है, अभी इतने में कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें और कनेक्शन करना बाकी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस पीसीबी को थोड़ी अच्छी तरह सेट कर देंगे। ठीक है, सेट कर देंगे दोस्तों, सेट कर देंगे दोस्तों, इसको हम कहीं भी लगा देंगे दोस्त। तो देखिए दोस्तों, हम सगली कनेक्शन मतलब अलग कर चुके हैं, अब इसको कनेक्शन करने की बारी आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास 12 वोल्ट दिया गया है, ये देखिए। ये अरे यार, लाइट को थोड़ा बंद कर लेते हैं, चलिए थोड़ा खड़ा हो लेते हैं फिर बताते हैं।
यहाँ पास पीसीबी में देख सकते हैं 12 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब इसको इनपुट 12 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो इनपुट हमको यहाँ से 12 वोल्ट देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से देख सकते इसके सॉकेट के माध्यम से। तो देखिए हमारा ये न्यूट्रल है, मतलब माइनस का सिरा है, तो इधर हमारा माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। तो पॉजिटिव वाले सिरा को हम देख सकते हैं बटन में सेट कर दिए हैं। ये देखिए, तो बटन को ये देख सकते हैं यहाँ पास हम बैटरी से मतलब कनेक्ट करेंगे या फिर चार्जर से, तो यहाँ कर दिए हैं। अब इसका आउटपुट, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। आउटपुट वाले सिरा को इसके बैटरी के यहाँ पास पॉजिटिव वाले सिरा में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और ये ग्राउंड वाला सिरा है, मतलब माइनस वाला सिरा बैटरी के, इसको यहाँ पास कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं ये यहाँ पास एक ठो और कनेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पास सॉकेट दिया रहता है दोस्तों। ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है एलईडी। तो एलईडी वाले सेक्शन पे इस तरह एक बल्ब लेके, ये देखिए इसमें बल्ब लगा हुआ है ऑलरेडी दोस्तों। ये बल्ब लेके इस बल्ब के कनेक्शन को इस तरह हमको कर देना है। ठीक है, इसको इस तरह कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसको चेक करेंगे दोस्तों कितना भयंकर करंट है इसमें, ये जानकारी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सभी कनेक्शन को कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमको सॉकेट से देना पड़ेगा, है ना, इसलिए दोस्तों हमको बटन में भी ऑन करना पड़ेगा। और जो ये वाला है, यहाँ से भी अगर कोई कनेक्ट कर दिया दोस्तों, तो ये मान लो पैनल से चलाया 12 वोल्ट, है ना, तो उससे चलाया, तो दोस्तों यहाँ से इसका ऑन ऑफ वाला सिस्टम यहाँ से कर दिए। चार्जिंग जिसमें लिखा हुआ है उसमें हम अपने से मतलब बना रहे हैं दोस्तों इसमें सिस्टम, है ना, तो इसको इस तरह सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह सेटिंग कर देंगे। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं, फिर कौन से चार्जर से इसको चलाएंगे, कितना इसमें करंट देता है, ये आप सभी को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और जिन ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर बताते हैं किस तरह क्या करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको कम्प्लीटली हम कनेक्शन कर चुके हैं। देख सकते हैं मेन का है, मेन बटन हम यहाँ से कनेक्शन कर दिए हैं। तो देखिए सायरन वाला किट भी इसमें का ख़राब है, सायरन वाला किट काम नहीं कर रहा है, चेक कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह कनेक्शन करना है। चलिए अब इसमें का हम क्या करते हैं, यहाँ से तो 12 वोल्ट इनपुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला चार्जर है, देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये वाला चार्जर है दोस्तों। इस चार्जर के माध्यम से 12 वोल्ट का चार्जर है दोस्तों, है ना। 12 वोल्ट के चार्जर से दोस्तों हम इसको चलिए टेस्ट कराते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा करंट है, क्या मस्त करंट है दोस्तों, ये ज़रूरी आप सभी को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले चालू करते हैं। तो देख सकते हैं हम ये वाला चार्जर, ये क्योंकि टीवी वाला चार्जर है दोस्तों, तो इसको इस तरह कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, तो सोच रहे हैं दोस्तों कि ऊपर में माइनस रहता है, लेकिन ऊपर में इसमें का दोस्तों माइनस ही है, लेकिन यहाँ से जो प्लस इधर देना है, माइनस इधर देना है, तो उल्टा है दोस्तों, इसलिए हम इस तरह कनेक्शन किए हैं। अब देख सकते हैं एलईडी बल्ब जो लगाए हुए हैं, तो दोस्तों उसमें का जो पुराना वाला था वो फ्यूज हो गया था, इसलिए हम अपना जुगाड़ वाला बल्ब लगा दिए जो हमारे पास है, वो दिखाने के लिए आप सभी को कि मशीन चालू है कि नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं मशीन को और देखते हैं कि इसका करंट कितना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मशीन चालू हो गया है, सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसकी मतलब टेस्टिंग करते हैं कि करंट कितना है। ये देखिए दोस्तों, देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चिंगारी फेंक रहा है दोस्तों, समझ लो। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इतना सारा इसमें करंट निकल रहा है दोस्तों। इसमें हैवी ट्रांसफार्मर डाला गया है, क्योंकि हैवी ट्रांसफार्मर हम पुराना मॉडल को मंगाए थे, वही वाला ट्रांसफार्मर लगाए हैं ये दोस्तों। तो नया ट्रांसफार्मर, पुराना नहीं है दोस्तों, लेकिन हम इस तरह इसमें का कनेक्शन किए। ये मार्केट में आता है वो वाला बोर्ड है दोस्तों, जो इस समय आता है दोस्तों, जिसमें कुछ लिखा उखा नहीं रहता है, कहाँ कनेक्शन क्या करना है दोस्तों, ये सब है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, है ना, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूरतमंद भाइयों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।